था। मैं कैंगन बिल गेट्स के जिद में लिया हूं, ऐसा बोल सकते हो आप। उसकी बॉडी में कितना पानी, चैट बॉक्स में लिखो आप लोग, उसकी बॉडी में कितना पानी, देखो चैट बॉक्स में लिखो कितना, 72%। मेरे बॉडी में कितना पानी, मेरे बॉडी में कितना पानी, 72%। उसके बॉडी में जो पानी इस वक्त बह रहा है 72%, वो तो 16 साल से पी रहा है। मेरे बॉडी में वही पानी बह रहा है। अब बोलो बिल गेट्स की मैंने 72% बराबरी कर ली नहीं कर ली, भैंस की पूंछ उसके अकाउंट की। एवरीबॉडी, हाँ समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ, तो बधाई हो आपको, पहले मूवमेंट के अंदर क्या कर दिया तुमको, बिल गेट्स जैसे अमीर इंसान की 72% बराबरी करवा दी हूं। और इसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ रही है, तो एक काम करो, मुस्कुराहट की गोली मिलती होगी मार्केट में, वो खाओ दिन में 24। या तो कुत्ते काटने के बाद इंजेक्शन लगते ना, वैसा कोई मुस्कुराहट का इंजेक्शन लगता होगा, वो लगवाओ दिन में 4। हाँ, तो मेरे दोस्तों, मतलब इंसान इस बात पे भी नहीं खुश हो रहा है। बोले खुश होने का रीजन, अरे इस बात पे तो खुश हो जाओ भाई साहब कि आने के बाद तुमने इस बिजनेस में 72%। लेकिन एक बात बोलूं, रेडिएशन का नहीं मालूम है बिल गेट्स भाई का, क्योंकि आईटी वाले हैं, कंप्यूटर लैपटॉप के साथ वो घिरे हुए हैं। अभी उन्होंने एमगार्ड लिया नहीं लिया मेरे को नहीं मालूम, तो उनसे एक कदम तो आगे मैं जरूर चले गया। थोड़ा गहरा है, समझ में कम लोगों को आएगा। मजे मजे वाली बात, बिल गेट्स के पास कम से कम 2 लाख इंप्लॉई हैं। 2 लाख लोग बिल गेट्स के लिए काम करते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 2 लाख लोग बिल गेट्स के लिए काम करते हैं। खुश होने का रीजन, तुम बोलते हो ना नागेश्वर सर इतना खुश तुम कैसा रहता है जी, गुंडू स्वामी। रीजन उसके पीछे मेरे दोस्तों, रीजन उसके पीछे बहुत सिंपल बॉस। 2 लाख उनके लिए काम करते, वो पिछले 40 सालों से हैं। अराउंड 35 ईयर्स, 1990 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, 35 ईयर्स तो हो गए। 40 साल में जितने भी 2, 2.5 लाख, 3 लाख जो भी लोग हैं, 1 से 5 के बीच में वो 1 लाख से लेके 15 से 20 करोड़ पर मंथ का पैकेज देते। मेरे जो 70,000 लोग हैं, उनको मैं कुछ नहीं देता। यहां पे बैठे हुए ना सिर्फ और सिर्फ 3% लोगों को समझ में आएगा ये बात, कि दुनिया में ना, क्योंकि रीजन उसके पीछे बता देता हूं। दुनिया में 97% लोगों को 3% लोग ही चलाते हैं जो गेम जल्दी समझ जाते हैं। अब वो 3% में मितेश जी हैं, मौसमी जी हैं, निमेश जी हैं, या कौन है वो मेरे को नहीं मालूम। वो कौन है मेरे को नहीं मालूम, जितेंद्र जी हैं कौन है मेरे को नहीं मालूम। लेकिन मेरे को एक चीज मालूम है बॉस, इतिहास गवाह है, दुनिया को चलाने वाले सिर्फ 3% लोग ही हैं। आज से नहीं, सदियों से। दुनिया के टोटल धन का जो समुच्चय है, वो मेरे दोस्तों टोटल धन का 97% 3% के पास है। और बाकी 3% धन में ये 97% लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो लाइनें मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, ये 3% को ही समझ में आई। आपन पैदा हुआ था 97% में, क्योंकि जाना था 3% में। नहीं तो जर्नी का मजा कैसे लेते मेरी जान। हेलो, नहीं तो जर्नी का हम मजा कैसे लेते। अब जो जो उनके घर में टपक रहे आकाश भाई की तरह, जो ऑलरेडी 3% में है, तो जर्नी का मजा वो नहीं ले पाएंगे। फिर बाद में उनको क्या करना पड़ेगा, गेंडा पालना पड़ेगा, हाथी पालना पड़ेगा, बैल पालना पड़ेगा, मजे लेने के लिए।
और आपन तो साला पैदा नहीं होते लोग ऐसे। 97% वाले लोग ढकेले जाते हैं आसमान में से। ऊपर के पास में कुछ लोग होते हैं, भगवान बोलता अरे तू इसको ढकेलो रे, जल्दी धरती पे भेजो इसको। फिर 97 पे ऐसे लोगों की बारिश होती है, और वो 3% वाले लोग टपकते हैं। लेकिन अच्छी बात है, गरीब से अमीर बनो, आनंद बहुत आता है। अमीरी से अगर गरीबी का झटका लगे तो मेरे दोस्तों हर दिन जिंदा लाश चलता है। थोड़ा गहरा है, थोड़ा गहरा है, समझ में कम टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, आपको समझने में टाइम लगेगा मेरे दोस्तों। एंड आई वाज वेरी हैप्पी, आई विल टेल यू व्हाई, आई विल टेल यू व्हाई आई वाज वेरी हैप्पी। पॉइंट खत्म करता हूं, उसके बाद गौरंग सर से कुछ बातें करता हूं। ध्यान से सुनना मेरे, तो बुला लेना तब तक। और जो लोग आ गए उनके हाथ से बहुत कुछ, जो लोग लेट आए उनके हाथ से बहुत कुछ मिस हो गया। लेट आने वाला हूं, जल्दी आओ एवरीबॉडी। सुनो, अगर आप किसी मार्केटिंग कंपनी में काम करते तो पहली बात बताओ कसम से, क्या आप 499 रुपया पे करके उस मार्केटिंग कंपनी की ट्रेनिंग करने के लिए आप सुबह 5:30 बजे उठते? चैट बॉक्स में जरा मेरे को बताओ, तुम ईमानदारी से बताओ। तुम भाड़ में जाए सर, 10 बजे का टाइम दे तो मैं 10:15 बजे पहुंचने वाला इंसान। हाँ, पक्का पक्का। अब मतलब आप समझो, तुम्हारे जैसा डेडिकेटेड व्यक्ति जो पैसा पे करके 499 7 दिन का पे करके उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे 5 बजे उठता है। अब समझो, अगर तुम किसी हाइड्रो कंपनी, मतलब जो वाटर रिलेटेड कंपनी हो, आयोनाइजर हो, उसमें तुम अगर जॉब करते, तुम्हारी जो आज के डेट में तुम्हारा जो पावर है बॉस, तुम्हारा जो नॉलेज है, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, जॉब है बात करता सुनीता मैम बोला जॉब बोलता मेरे को तू। चलो मैं खाली एक सवाल खाली पूछ रहा हूँ, इमेजिनेशन एक डाल रहे हैं अपन। और चैट बॉक्स में बड़े ईमानदारी के साथ लिखना, चैट बॉक्स में बड़े ईमानदारी के साथ लिखना। मेरे दोस्तों तुम कसम से अपने दिल पे, गुर्दे पे, फेफड़े पे हाथ रख के बताओ। अभी मत पूछना मेरे को सर गुर्दे पे हाथ कैसे रखूं। सो इमेजिन करने को बोला, बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं। लिख के बताओ चैट बॉक्स में मेरे को कि तुम कितना सैलरी डिमांड करते। ईमानदारी से बताओ, चैट बॉक्स में लिखो और ईमानदारी से बताना अभी जो तुम हो बॉस। मौसमी मैम, MBA, निमेश जी, मितेश जी, आप लोग बताओ मेरे को। कोई मास्टर्स किया हुआ है, कोई ये एडवोकेट है, ये भाई साहब देखो इतने साल से इंजीनियर हैं, और उसके बाद में फिर पूरा का पूरा जो एडवोकेट साहब का पूरा जो सिस्टम है खुद संभालते हैं, राइट। आज के इंडियन कितने बड़े लीडर। आप मेरे को ईमानदारी से बताओ कितने रुपए महीने तुम सैलरी लेते? ईमानदारी से बताओ, तुम झूठ मत बोलना। झूठ बोलोगे तो कसम से बोल रहा हूँ रात को 2:11 पे काली माता आएगी तुम्हारे पास। एवरीबॉडी, हाँ, कितना लेते, कितना सैलरी पर मंथ, कितना डिमांड करते? ईमानदारी से बोलो तुम, ईमानदारी से बोलो तुम, दिल पे हाथ रख के बोलो तुम मेरे दोस्तों। चैट बॉक्स में लिखो और सब लोग लिखो, सबका शकल मैं देख रहा हूँ। बसंत बहन, थोड़ा मुस्कुराने का, आपका शकल बहुत अच्छा, आपका हेयर स्टाइल बहुत, जितना भी लोग यहाँ पे बैठा हुआ है एवरीबॉडी। अमितोष जी, हाँ तो थोड़ा मुस्कुराओ भाई, तुम्हारा चेहरा इतना अच्छा। हाँ मुस्कुराओ, तुमको क्या लगता मैं तुमको नहीं देखता? एवरीबॉडी। मृत्युंजय सर, मृत्यु पे ऑलरेडी विजय आप पा चुके हो, लेकिन ये मृत्यु पे विजय का सबूत भगवान को दोगे, हंस के मुस्कुराओ। ओ एवरीबॉडी, या लिखो लिखो कितना लेते, सैलरी कितना लेता धार्मिक। हाँ, अशोक बाबा बोलो कितना लिखते? यश कुमार जी, कितना सैलरी लेते तुम? ईमानदारी से बोलो जी। आशीष सिंधे सर, सोनू पटेल, लिखो। ओ हेमंत भाई, मुस्कुराओ, टैक्स लग रहा है क्या? हाँ एवरीबॉडी, लिखो। धनंजय सर, आनंद जी आप तो आनंद करो। तुम लोग देखता रहे दूसरा कौन कौन आनंद कर रहा है। हमारा साला जिंदगी, हम जाते हैं अच्छे जगह पे, अच्छे लोकेशन पे जाते हैं, हाँ, उस लोकेशन को अच्छी तरीके से अपने आंखों में कैप्चर करने के बजाय मेरे दोस्तों उस लोकेशन के साला वीडियो उतारने में बिजी हो जाते हैं। अरे खुश रहो भाई, खुश हो जाओ, भविष्य में मजे लेंगे इसको देख के, और साला भविष्य कभी आता ही नहीं है जिंदगी में।
मस्त रहो मस्ती में, मत जाओ गैरों की बस्ती में, जहां इज्जत नहीं तुम जैसे हस्ती की, भैंस की पूछ उस बस्ती की। हाँ, तुम्हारे सामने कोई घुड़मुहे जैसा इंसान आ जाए, घुड़मुहा समझते हो? घुड़मुहा समझते हो? हाँ, तुम्हारे सामने कोई घुड़मुहे जैसा इंसान आ जाए, ऐसी शक्ल बना के, मैं तुमको 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट देने आया हूं, तो तुम क्या करोगे? उसको लात मारोगे। कहाँ लात मारोगे आप बहुत अच्छे से जानते हो। जब आप मुस्कुराते नहीं हो, जब आप सामने वाले को लगेगा बाबा तुम स्ट्रेस में अपनी जिंदगी जी रहे हो, स्ट्रेस में अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो तुमसे कोई नहीं, कोई कोई तुम्हारे घर में ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ऐसा नाक फुला के रहता है, तुम उसके साथ बात करना पसंद करते हो क्या? हो इकबाल शेख साहब, हो इकबाल जी, पसंद करते हो क्या? सागर भाई, नो, यू डोंट लाइक। तुमको कैसा चेहरा चाहिए? मुस्कुराता, खिलखिलाता, हंसता हुआ। किसकी तरह? किसकी तरह? हाँ, ये बसंत कुमार जीना की तरह। किसकी तरह? ये अल्पेश भाई की तरह, गाड़ी चलाते चलाते वीडियो ऑन करके हंस रहे हैं, गाड़ी वीडियो ऑफ करके गाड़ी चला, तुमको यही टाइम मिला, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग है तुम्हारा 9 बजे के बाद, गाड़ी चलाते हुए मीटिंग अटेंड करते। हे, मैं सबको देखता इधर, हाँ, मैं सबको देखता इधर। एवरीबॉडी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, खुश रहो। लिखा आपने? सबने लिख लिया? सबने लिख दिया ना? अभी ध्यान से सुनो, बधाई हो। जितना आपने लिखा उसमें से मैं आपको फूटी कौड़ी नहीं देता। और आप में से कुछ लोग पार्ट टाइम करता, कुछ लोग फुल टाइम करता, कुछ लोग ओवर टाइम करता। थोड़ा गहरा है बॉस। अब इस पे में से आपको कुछ लोगों को जलन हो रही है, हाँ यार ये नागेश्वर मेरे को तो कुछ नहीं देता, लेकिन तुम्हें इस बात पे खुश हो जाना चाहिए कि आज जैसे ये बोल रहा है ना कि 70,000 लोग काम करते ये कुछ नहीं देता, कल मेरे लिए 7 लाख काम करेंगे और मुझे 1 से 5 के बीच में कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए मेरे को मेहनत करने का है। यार भाई, डांस का स्टेप परफेक्ट है क्या? डांस का स्टेप परफेक्ट, डांस का स्टेप परफेक्ट है क्या मेरा? तू जो म्यूजिक बजा। थैंक यू जी। कैंगन बहुत कुछ सिखाता है डांस करना भी। एवरीबॉडी, समझ में आया क्या जी? समझ में आया क्या? हम्म, समझ में आया क्या जो मैंने बोला आपको? अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। लोग बोले कितना कमाते हो? $25,000 दिन का, 1 लाख रुपया जो है, $30,000, $30,000 हो गया, 25 बोलने की आदत हो गई थी। $30,000 मेरे दोस्तों, जो है अपना जो रैंक अचीवमेंट है, उसके अलावा जितने भी 6A 2-3 हैं, ये सारी आईडी को जितने भी 6A 2-3 है मेरे दोस्तों, सबको $360 मिलता। जो -4 है उनका $700 मिलता। जो -5 है और दोनों -5 मेरे को $1,500 देते महीने का। मिला जुला के आप कैलकुलेट कर लेना, 30 हैं ऐसे, 30 लोग हैं। अभी महीने का 1,000 से 1,200 मशीन का लगभग हो जाता है सेटअप। ठीक, चलेगा इतना। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस होता और आपको महीने का 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करना होता, आज पैसे की बात करूंगा सर, टुडे ओनली मनी। मेरे दोस्तों, अगर होता, तो मेरे दोस्तों एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने करोड़ का टर्नओवर करना पड़ता आपको? कितने करोड़ का टर्नओवर करना पड़ता? अब जो मैं सिखा रहा हूं ना, बस इसको पकड़ लो बॉस, जिंदगी सेट है तुम्हारी। कितने करोड़ का? 1 मिनट, 10 करोड़। मतलब भैया तुम बोल रहे हो मेरे को कि 10 करोड़ का अगर टर्नओवर है तो 1 करोड़ का प्रॉफिट होता है, मतलब 10% वाले बिजनेस मार्केट में जिंदा है क्या? कौन से दुनिया में हो रे बाबा तुम लोग?
कहीं इसीलिए तो दिन में तुम 4 डेमो एक्स्ट्रा नहीं दिखा रहे हो कि तुम भ्रम में जी रहे हो। मार्केट मालूम है तुमको 1 या 2 या 2.5% के प्रॉफिट पे जिंदा है आज की डेट में। मैं ओवरऑल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। 2 से 2.5% भी महीने की प्रॉफिट निकाल लें ना मेरे दोस्तों, 2 से 2.5%, तो उस कंपनी, वो कंपनी ना सुप्रीम कंपनी में गिनी जाती है। कौन से दुनिया में हो आप? तुम ये भूल जाते हो जो फैक्ट्री है ना वो 10% डिप्रिशिएट हो रही है। फैक्ट्री के अंदर अगली बार जो इन्वेंट्री में आएगा मेरे दोस्तों, सामान जो बनेगा मेरे दोस्तों, माल आएगा, जो स्टॉक बाहर से परचेज करेंगे प्रोडक्शन बनाने के लिए, उसका प्राइस अगले साल 10% बढ़ जाएगा। मतलब 20% तो सीधे सीधे हो गया। जो इन्वेंट्री उनके गोडाउन में पड़ा हुआ है ना, इन्वेंट्री जो गोडाउन में पड़ा हुआ है ना, हर महीने कम से कम 1 से 1.5% के हिसाब से सड़ रहा है वो। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ। कौन से दुनिया में हो आप? कौन से दुनिया में हो? और ये भाई साहब 10 से 20% बढ़े या ना बढ़े, अगर अगले साल इन्होंने 15 से 20% अगर इंप्लॉय की सैलरी नहीं बढ़ाई ना, तो इनके कॉम्पिटिटर के घर पे इनका पूरा सीक्रेट लेके चले जाएगा वो। धंधा किए हो कभी? कौन सी दुनिया में हो आप? मतलब इनका बढ़े या ना बढ़े, इन्होंने ठेका लेके रखा है ऊपर वाले का, क्योंकि ये होलसेलर है इंसानों के। सच्चाई छुपती नहीं झूठी वसूलों से, खुशबू आती नहीं कभी कागज के फूलों से। एडवांस 7.0 के अंदर कुछ सीए को बुलाऊंगा, उनकी शेयरिंग सुनना आप। सॉरी, एडवांस अपना जो है ये सेल्स मास्टरी में एडवांस वाला जब करूंगा कभी फ्यूचर में, 10 20 25 साल के बाद। हाँ, बुलाऊंगा कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बुलाऊंगा जो कम से कम 200 से 500 कंपनियों को संभालते हैं, उनसे बुलवाऊंगा मैं। वो बोलेंगे आपके सामने कि एक्चुअली में तुम्हारे, तुम जो डर रहे हो ना, घबरा रहे हो कि मैं 2,78,000 सामने वाले से कैसे मांगू, तुमको मालूम है ऐसे 27,80,000 रुपया वो डाल के बैठे हैं, चूंकि उनके फेफड़े बाहर आ जाएंगे मार्केट में बताने में कि मैं लॉस में हूं, इसीलिए चेहरे पे नकल, आंखों आंखों से आंसू ना दिखे इसलिए चश्मा लगा के घूमते हैं ये लोग, और चेहरे पे नकली हंसी। क्या बात कर रहे हो आप? तुम मेरे को 100 बिजनेसमैन का नाम बताओ, मैं तुमको लिख के दे देता हूं मेरे दोस्तों, उसमें से 90% आज के डेट में रो रहे हैं, लिख के देता हूं मैं बॉन्ड पेपर पे बिना नाम बताए उनका। और कोई एक बार को उनका जो है पीएनएल सीट वो दे देना आप। उनकी मैं पूरी कुंडली आपको 5 मिनट में निकाल के बताऊंगा मेरे दोस्तों कि अभी वो कहाँ है और आने वाले 5 साल में कितना गड्ढे में घुसने वाले हैं वो। आप डर रहे हो सिर्फ लोगों के सामने पहुंचने में। तुमको मालूम ही नहीं है बाबा तुम कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हो। जस्ट इमेजिन करना मेरे तो 70,000 लोग अगर केवल 20,000 रुपया सैलरी लेते, आपने तो 2 लाख 4 लाख, बहुत भयंकर डिमांडेड इंसान हो तुम। मौका मिला तो सीधा 2 लाख 4 लाख ठोक दिए चैट बॉक्स में। चलो, मैं 70,000 लोग हैं उसमें खाली मैं 20,000 रुपया सैलरी देता, जरा बताओ महीने का मैं कितना सैलरी देता? 70,000 लोग हैं मेरे दोस्तों, मैं 20,000। अब आप बोलोगे कुछ लोग नहीं करते हैं उनका क्या, कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं उनका क्या, तो तुम कौन सा 20,000 रुपये में मान जाते हैं? 1,000 लोग, तुम कौन सा 20,000 रुपये मान? तो इसीलिए मैं एवरेज बोल रहा हूँ, नहीं करने वाले भी गिन रहा हूँ, करने वाले गिन रहा हूँ, ओवर टाइमर गिन रहा हूँ, जो दिन रात भागते हैं पागलों की तरह 18 घंटे मेरी तरह मेरे दोस्तों, उनको भी गिन रहा हूँ। फिर भी बोलो कितना हुआ? कितना हुआ? 70,000 लोग हैं। कितना हुआ? आप देखो अपना भविष्य, देखो अपना फ्यूचर देखो। सुनो, मेरी फैक्ट्री होती, मान लो इनाजिक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, देव गौरांग सर, आप बहुत सारे लोगों को संभालते हो, आपके यहाँ पे सीए, अकाउंट्स और उसके बाद में एडवोकेसी दोनों मैनेज की जाती है। अब ध्यान से सुनना, मैं खाली आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत पावरफुल चीज मैं शेयर कर रहा हूँ। नागेश्वर सर, इतना हाई वोल्टेज में तुम हमेशा कैसा वाइब्रेट करता है? इसके पीछे का रीजन है, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को वजह बता के रखा कि भैया ये धंधा मैं क्यों कर रहा हूँ। निमेश सर, ओ निमेश सर, विनोद सर, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैं अपना वजह बना के बैठा हूँ। मेरा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से क्लियर है, मेरा जो बॉडी का 90% पावर है ना, वो मेरे को सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारा वाला नहीं कर रहा होगा, इसलिए तुमको रिजल्ट नहीं मिल रही है बॉस, क्योंकि तुम उसको कन्विंस करके नहीं बैठे हो। मैं कैसे कन्विंस करके बैठा हूं, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, कि नागेश्वर जिस दिन तेरा 70,000 का टीम हो जाएगा उस दिन समझ लेना मेरे तो, मेरा तो हो गया है, आपकी बात कर रहा हूँ। जिस दिन तेरा 70,000 का टीम हो जाएगा उस दिन अगर 20,000 रुपया भी सैलरी देना पड़ता है इनको, अगर तेरी कोई कंपनी होती मार्केटिंग ब्रांडिंग पोजिशनिंग और सेल्स की, सुनो 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 सुनो, ओशिरो सर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आर एंड डी करते हैं, ये 2 काम ही करते हैं, सप्लाई चेन संभालते हैं, दैट्स इट, 3 काम संभालते हो। किसी भी बिजनेस के ये कुछ धुरियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, और मेरे दोस्तों वो सप्लाई चेन संभालते हैं। ये 3 काम वो करते हैं। अगर मान लो एक ऐसी कंपनी होती जहां पे और 4 काम ऐड होता,
और 4 काम ऐड होता है। और 4 काम कौन से? मार्केटिंग, प्रोडक्ट को मार्केट करना, ब्रांडिंग, उस प्रोडक्ट की जो कंपनी है और प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करना, ब्रांडिंग, पोजिशनिंग, उस प्रोडक्ट को मार्केट में एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह पोजीशन करना, पोजिशनिंग। और उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है मेरे दोस्तों, सेल्स, जिसके बिना जिंदगी अधूरी है, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। किसी भी बिजनेस को चलाने की सबसे बड़ी धुरी है सेल्स के बिना मेरे दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट, इंप्लॉय का प्रॉफिट, ओनर का प्रॉफिट, और ये छोड़ो, ये पूरी दुनिया की दुनिया अधूरी है। आई लव सेल्स। मैं मोहब्बत करता हूँ इस सेल्स से, प्यार करता हूँ इस सेल्स से मेरे दोस्तों। इसीलिए जब मैंने इंजीनियरिंग किया तो मेरे को सेल्स सीखना था, तो एमबीए किया। एमबीए में जाने के बाद पता चला तो 18वीं शताब्दी में जो सेल्स सिखाते थे वो साला बुक में तो ये लिखा हुआ है। तो भैया 10-15 दिन कॉलेज गया, उसके बाद में मैं गया जो है एक डॉक्टर के पास, उनके साथ सेटिंग किया और बोला 6 महीने का मेडिकल लीव। मेरे को 6 महीने की बीमारी होती थी क्योंकि सेमेस्टर मेरा 6 महीने का चलता था। नहीं समझ में आएगा ना कुछ लोगों को, किए होंगे तो समझ में आएगा ना। हाँ, उसके लिए एमबीए करना पड़ता है, एवरीबॉडी। हाँ, तो लिया वो। और भाई साहब, चारों सेमेस्टर एग्जाम एग्जाम चारों सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ कंप्लीट किया। और इस प्रकार मेरे दोस्तों 2 साल का एमबीए मैंने 17 दिन में कंप्लीट कर दिया था। 17 डेज के अंदर 17 डेज के अंदर मैंने 29 सब्जेक्ट्स के एग्जाम लिखे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, चार चार वर्ड के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी सेल्स के ऊपर मेरे दोस्तों, जितनी भी, चाहे साइकोलॉजी ऑफ सेल्स हो, यू कैन विन, यू कैन सेल मेरे दोस्तों हो, या फिर जो है अपना 10x रूल हो ग्रैंड कार्डोन का, मेरे दोस्तों ब्रेन ब्रेन क्या नाम है इसका, ब्रेन ट्रेसी का द साइकोलॉजी ऑफ सेल्स हो। अ, अ, मतलब इस तरीके से अनगिनत किताबें, अनगिनत किताबें हैं मेरे दोस्तों। ये सारी किताबें पढ़ने के बाद उसको अपनी जिंदगी में मैंने इंप्लीमेंट किया, क्योंकि मुझे मालूम था सेल्स किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लास्ट में मेरे दोस्तों 2025, 3 महीना बिस्तर पे आराम करने का टाइम मिल गया। 3 महीना बिस्तर पे आराम करने का गौरांग सा टाइम मिल गया। और 3 महीने के अंदर आराम करते करते ये विद इन 1 डे अमेजॉन का बेस्ट सेलिंग बुक लिख दिया। अमेजॉन का विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर मेरे दोस्तों बेस्ट सेलिंग बुक लिखा। एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर बेस्ट सेलिंग बुक। थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आई न्यू आई न्यू मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से मालूम थी मेरे दोस्तों, एक चीज मेरे को बहुत अच्छे से मालूम थी। एक चीज बहुत अच्छा, मजे वाली बात, स्टॉक खत्म हो गया रात को। सारे लीडर यहाँ पे मैं मीटिंग ले रहा था एम गार्ड की, और वो मेरे ऊपर मीठी गाली दे रहे थे मेरे को, तुम्हारा ऐसा कैसा है कि एक दिन के एक दिन के अंदर स्टॉक खत्म हो गया। मैं उनको कैसे बताऊं बाबा, 70,000 लोगों की फौज है। थोड़ा गहरा है, समझने में टाइम लगेगा। नेटवर्क बिल्ड करने का एडवांटेज तुमको अभी नहीं पता चल रहा है। नेटवर्क बिल्ड करने का तुमको अभी भी नहीं पता चल रहा है। नेटवर्क इज योर नेटवर्क, अपने दीवालों पे, अपने घर में ऐसे चिपका दो, अपने घर पे अपने दीवालों पे चिपका दो मेरे दोस्तों। 4 चीजें चाहिए था, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पोजिशनिंग और सेल्स। ध्यान से समझना, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सप्लाई चेन। अगर मैं किसी कंपनी का, उस कंपनी का पार्टनर होता मेरे दोस्तों, 1974 के अंदर मुझे मौका मिलती ओशिरो सर का पार्टनर बनने का। ध्यान से सुनना, जो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे सिखाया हूं। ऐसा नहीं है रिजेक्शन मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं है क्रिटिसिज्म मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों गालियां मेरे को नहीं पड़ती। क्या लगता है आपको? गोल्ड मेडलिस्ट बेटा, जिसकी तैयारी यूपीएससी की थी, प्रीलिम्स कंप्लीट होने के बाद दिल्ली में आके अपने बाप को बोलता है कि पापा मैं, तुमको क्या लगता है उस टाइम पे मेरे बापूजी आरती की थाली में, और क्या बेचेगा? पानी। और आरती की थाली में क्या लगता है तुमको? ओम जय नागेश्वर बाबा, तुम बहुत बढ़िया काम कर, विजय प्रकाश शुक्ला ने, तुमको लगता है ये आरती उतारी होगी? तुम बहुत बढ़िया काम करता, घर घर पानी भरता, जन पावन करता, ओम जय नागेश्वर बाबा। फिर उसके बाद म्यूजिक,
बैकग्राउंड म्यूजिक। क्या लगता है तुमको? मतलब साला खानदान का पहला इंजीनियर, 3 पीढ़ी में मेरे से पहले किसी ने 10th पास नहीं किया मेरे घर के अंदर, उस खानदान का पहला गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर, लगता है तुमको घर वाले अलाउ किए होंगे मेरे को? हाँ? क्या बोलूंगा मैं अपने समाज को, क्या बोलूंगा मैं अपने रिलेटिव्स को? मैंने बोला पापा 5 साल का टाइम दे दो, आप नहीं, मेरा छोड़ दो, आपके बारे में समाज या रिलेटिव दुनिया में बात करेंगे। न होता कहीं था गुजारा, तू उनका मसीहा बना। साहेब तू, सरकार तू, तू लोग महान स्वीकार तू। आपको बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बात करेंगे आपके बारे में, वो काम करके दिखाऊंगा। और बधाई हो मेरे दोस्तों, जब अपने बाप का नाम विदेश की धरती पे झंडे के साथ गाड़ते हो ना बॉस, तो तुम्हारे चाहने वालों के दिल में, और जो नहीं चाहते ना उनके गुर्दे में तुम झंडा गाड़ते हो। पब्लिक मीटिंग है तो गुर्दा ही बोल सकता हूं। बाकी समझ लेना मैंने क्या बोला। एवरीबडी, क्योंकि होते हैं यार, बहुत लोग होते हैं साला, जब तुम गरीब खानदान में पैदा हो जहां पे 7 पीढ़ियां तुम्हारी गरीब थी, तो बहुत तकलीफें होती हैं, बहुत तकलीफें होती हैं बॉस। हाँ, समझ लेना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। अब एक चीज खाली लास्ट में बता देता हूँ, गौरांग सर से कुछ बातें करूँ। गौरांग सर, मजा आ रहा है? यस सर, बहुत सर। हम्म। ही इज अमेजिंग माय डियर। ये मेरा स्टार्टिंग का दोस्त है। वो तुम्हारे बचपन के कुछ चड्डी बड्डी होते हैं ना, चड्डी बड्डी, तो ये मेरे इनाजिक के चड्डी बड्डी है। हाँ ये मेरे इनाजिक के चड्डी बड्डे। इनको हम हमारे हमारे बनियान में कितने छेद है ना, इनको सब मालूम है, इनको सब मालूम है। लेकिन मजे वाली बात आज इनको सामने रख के इसलिए आपसे बातें कर रहा हूं, क्योंकि ये बातें मेरे दोस्तों मैं तब भी करता था जब अपना सुबह का खाना भाखरी फिक्स था, शाम का क्या खाएंगे कोई ठिकाना नहीं था। यस। मुझे पूछ लो। और यही कॉन्फिडेंस लेवल, इसी लेवल का कॉन्वर्सेशन, बस फर्क इतना था, तब बोलता था मिलके एक दिन कर देंगे, और आज बोलता हूं कर दिए। समझ में आ रहा है क्या बाबा?